रामायण और महाभारत रहस्यों से भरे हुए हैं। जितना भी इसको पढ़ा जाता है उतने ही रहस्य निकल निकल कर आते हैं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में जो दो प्रसंग हैं, एक तो श्री राम जी का विवाह जब हुआ था और जिस समय श्री राम जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस समय के जो दोहे हैं, इस समय के जो प्रसंग हैं, चमत्कारों से भरे हुए हैं, साथ में वो रहस्यमय भी हैं। अब दोस्तों, श्री राम जी के जन्म के समय सभी को बहुत ही खुशी हुई थी। जब श्री राम जी का विवाह हुआ था उस समय भी जो अयोध्या कांड की पहली चौपाई है बहुत ही चमत्कारिक है। जिस घर में इन चमत्कारिक चौपाइयों का पाठ होता है उस घर में कभी भी गरीबी नहीं रहती है। दोस्तों, इस प्रकार इन चौपाइयों का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अब रही बात श्री राम जी के जन्म के समय, पूरी अयोध्या में उल्लास था। उस समय का वर्णन नहीं किया सकता है। बताते हैं कि जब श्री राम जी का जन्म हुआ था उस समय श्री दशरथ जी दिल खोल करके बांट रहे थे। जो व्यक्ति जो भी मांगता था श्री दशरथ जी उसको देते चले जाते थे। और उस खास बात ये थी कि वो जो भी भक्त श्री राम जी से जो भी लेते थे वो बाहर आके लुटा देते थे। मतलब पहले वो दशरथ जी से लेते थे और फिर इतनी खुशी थी कि उस खुशी को बाहर आके लुटाते थे। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि लूटने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना लुटाने में मज़ा आता है। इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। जिस प्रकार 16 संस्कार होते हैं उसी प्रकार जब नामकरण संस्कार की बारी आई तो श्री शिव जी ने और पार्वती जी से भी वर्णन किया है रामचरितमानस में। और श्री चक्रवर्ती सम्राट ने वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा और कहा कि आप इन पुत्रों का मेरे नामकरण संस्कार करिए। आपने जो भी नाम विचार करके रखा हो वो विचार करके हमको बताइए। दोस्तों, अब आइए वर्णन सुनते हैं किस प्रकार श्री दशरथ जी ने जो नामकरण सुने और वशिष्ठ जी ने उनको क्या तर्क दे करके उनके नामकरण को बताया। मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, जब श्री वशिष्ठ जी ने श्री चक्रवर्ती सम्राट से ये इच्छा जाननी चाहिए कि मेरे पुत्रों के आपने क्या नाम विचार रखे हैं, तो श्री दशरथ जी ने सुना और वशिष्ठ जी कह रहे थे कि मेरे हिसाब से मेरा जो अपना मानना है उस हिसाब से मैंने नाम रखे हैं। तो श्री वशिष्ठ जी ने पहला नाम श्री राम का जो बताया कि कौशल्या माता के पास जो बच्चा है बड़ा, इसका नाम राम रखा जाएगा। क्योंकि इस राम को रखने के पीछे उनका कारण था कि श्री राम जो होंगे वो पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को, पूरे अयोध्या वासियों को विश्राम प्रदान करेंगे। तो जो पूरे विश्व को विश्राम प्रदान करेगा उसका राम से अच्छा कोई नाम नहीं होता। ये आनंद के धाम हैं और सीकर से लेकर के त्रैलोक तक सभी तरह के जो रचनाएं हैं इनके बाएं हाथ का खेल हैं। सीकर से लेकर त्रैलोक सुवासी सो सुखधाम राम उरनामा, इसलिए श्री राम जी के नाम से उनको जाना गया। फिर श्री दशरथ जी की तरफ इशारा करते हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो दूसरा पुत्र है आपका, जो जिसकी शक्ल एकदम श्री राम जी से मिलती है, इसका नाम मैंने भरत रखा है। तो श्री दशरथ जी को उन्होंने बताया कि भरत नाम रखने का भी एक कारण है, क्योंकि जो भरत हैं ये पूरे संसार का, पूरे जनमानस का ये भरण पोषण करेंगे। अब दोस्तों, भरण पोषण का क्या रहस्य है कि भरण पोषण ये श्री राम के नाम से, मतलब भक्ति से सभी को भर देंगे। और जिसके पास भक्ति भरी होती है उसको फिर और किसी चीज़ की भूख नहीं लगती है। दोस्तों, मानस में बताया गया है, विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दोस्तों, इस प्रकार श्री राम जी के नाम में श्री वशिष्ठ जी ने बताया कि ये पूरे विश्व को, पूरे जनमानस को विश्राम प्रदान करेंगे, आनंद के धाम हैं, सुख सागर हैं और जो भी इनके शरण में आएगा उसको ये विश्राम प्रदान करेंगे। मतलब वो अपने सारे झंझटों से मुक्त हो जाएगा, बैतरणी पार कर लेगा। और भरत जी के बारे में बताया कि ये प्रेरित करेंगे, मतलब ये नाम, राम के नाम की भक्ति से
उस भक्त को भर देंगे जो भी श्री राम जी का स्मरण करेगा। दोस्तों, इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी ने तीसरे पुत्र की तरफ इशारा करके बताया कि आपका जो ये पुत्र है इसका नाम शत्रुघ्न होगा। और शत्रुघ्न किस लिए होगा ये उन्होंने व्याख्या की, कहा इस प्रकार, क्योंकि ये जो आपका पुत्र है ये इसको देख करके, इसका नाम ले करके लोगों के जो शत्रु होंगे वो नाश हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं श्री शत्रुघ्न जी, मौन पात्र। और बताया जाता है कि जहाँ मौन होता है, वो मौन होना तो बहुत कठिन है, बोलना बहुत आसान होता है। जो व्यक्ति मौन होता है उसके आधे से ज़्यादा शत्रु तो अपने आप से समाप्त हो जाते हैं। और ये वो शत्रु नहीं हैं जो हमारे शत्रु होते हैं, ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये क्रोध हो, ये जो हमारे होते हैं, ये बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों, जो मनुष्य के पास सबसे पहले जो काम आता है, मतलब किसी चीज़ की कामना होती है, जब कामना पूरी नहीं होती है तो उसके अंदर लोभ, मतलब क्रोध आता है। और क्रोध, फिर इसी तरह मोह आता है कि जब कोई क्रिया करता है तो उसमें लाभ होता है, और लाभ जब ज़्यादा होने लगता है तो वो बड़ी की मात्रा लग जाती है, वो लोभी बन जाता है। इसी प्रकार जब लाभ भी ज़्यादा होने लगता है, मनुष्य लोभी भी हो जाता है, तो उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, मतलब मत्सर आ जाता है। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में, मत्सर के चक्कर में मनुष्य पड़ करके अपना पूरा जीवन गंवा देता है, और इस तरह जीवन जीता है जिस तरह की उसको कभी मरना ही नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी ने श्री शत्रुघ्न जी का नाम रखा। अब बारी आई सबसे आखिरी पुत्र की, तीसरे पुत्र की, जो श्री लक्ष्मण जी थे। तो दोस्तों, श्री वशिष्ठ जी ने इसके बारे में बताया कि मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूँ, क्योंकि लक्ष्य धाम, मतलब ये जो हैं इनका जो लक्ष्य होगा श्री राम जी की बिल्कुल समर्पित कर देंगे अपने आप को। और इनके अंदर बहुत से गुण हैं, क्योंकि ये एक ऐसे हैं जिनके जो श्री राम जी इनको प्रिय हैं, मतलब श्री राम जी को ये प्रिय हैं, मतलब श्री राम जी को तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जिनको श्री राम जी प्रेम करते हैं। और इनके अंदर इतने गुण हैं कि ये अपने मतलब 1000 इनके पास फन है, और 1000 फनों में, उन फनों में से एक फन ऐसा है, उसी से पूरी धरती को रोके हुए हैं। और ये सब श्री राम जी की कृपा से संभव हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह उन्होंने जो लक्ष्मण नाम रखा वो बहुत ही विचित्र, और ये भी कहा ये बहुत ही और नामों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भरत जी के पास तो केवल वो भरण पोषण करेंगे और श्री राम जी विश्राम प्रदान करेंगे। शत्रुघ्न जी को देख करके तो लोग अपने शत्रुओं को विनाश अपने आप कर लेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि ये श्री राम जी की कृपा के पात्र हैं और श्री राम जी इनको प्यार करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि जो पंचायतन दरबार होता है, पंचायतन दरबार का मतलब श्री राम